अगर आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 रूपए है या 20,000 रूपए है तो क्या आप भी एक दिन बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं। बड़ी वेल्थ के लिए तो बड़ी सैलरी चाहिए। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वेल्थ सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं। असली खेल यह है कि आप कमाए हुए पैसे का क्या करते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों की सैलरी है 20,000 रूपए। दोनों को महीने की शुरुआत में 20,000 रूपए मिलते हैं। पहला दोस्त सैलरी आते ही नए कपड़े, बाहर का खाना, शॉपिंग और बेकार की चीजों पर पैसा खर्च कर देता है। महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। दूसरा दोस्त भी 20,000 रूपए कमाता है, लेकिन वह पहले जरूरी खर्च अलग करता है और फिर अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा पैसा बचाता और इन्वेस्ट करता है। अब दोनों की सैलरी एक जैसी है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल लाइफ अलग हो सकती है, क्योंकि एक पैसा सिर्फ खर्च कर रहा है जबकि दूसरा पैसे का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए भी रख रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, सिर्फ पैसा बचाने से ही कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं बन जाता। अगर आपकी सैलरी है 20,000 रूपए और आप हर महीने 2,000 रूपए बचाते हैं तो यह अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर आपकी इनकम कई साल तक 20,000 रूपए ही रहती है तो वेल्थ बनाने की स्पीड धीमी रहेगी। इसीलिए कम सैलरी वाले व्यक्ति को सिर्फ खर्च करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे यह भी सोचना चाहिए मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकता हूँ। यही पहला बड़ा सीक्रेट है कि अपनी स्किल बढ़ाओ। स्किल का मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप ऐसी चीज सीख सकते हैं जिससे लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सेल्स, कंप्यूटर वर्क, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या अपने काम से जुड़ी कोई दूसरी यूजफुल स्किल। शुरुआत में आप कम कमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका काम बेहतर होगा आपकी इनकम बढ़ने का भी मौका बढ़ सकता है। अब मान लो आपकी सैलरी 20,000 रूपए से बढ़कर 30,000 रूपए हो गई। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आप सोच सकते हैं अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, फिर नया फोन, ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा बाहर का खाना और नई EMI शुरू हो जाती है। कुछ महीनों बाद क्या होगा, पैसा फिर खत्म। इसीलिए सैलरी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दो। अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर जरूर करो, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए भी रखो। इसे बहुत आसान भाषा में समझो, कमाई बढ़े तो सिर्फ खर्च मत बढ़ाओ, बचत और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ। अब सवाल है बचा हुआ पैसा करना क्या है। सबसे पहले अपना जरूरी खर्च और इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा अलग रखना समझदारी है, क्योंकि अगर अचानक कोई बड़ा खर्च आ गया है और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या इन्वेस्टमेंट गलत समय पर निकालना पड़ सकता है। इसके बाद अपने लक्ष्य और रिस्क को समझकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए नियमित रूप से इन्वेस्ट करते हैं। ये SIP को बहुत आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि इतना छोटा पैसा क्या करेगा, शायद पहले कुछ साल कोई बड़ा फर्क दिखाई भी न दे, लेकिन अगर आप लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को ग्रो होने के लिए ज्यादा समय मिलता है। इसे कंपाउंडिंग का फायदा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन्वेस्टिंग कोई जादू नहीं है। मार्केट में रिस्क होता है, रिटर्न गारंटी नहीं होता। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले उसे समझना जरूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए आज आप सिर्फ 2,000 रूपए इन्वेस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत छोटी हो सकती है, बाद में आपकी इनकम बढ़ती है और आप 3,000 या 5,000 रूपए इन्वेस्ट करने लगते हैं। फिर इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। यानी आपका सिंपल रूल होना चाहिए, इनकम बढ़े, सेविंग बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े। अब वापस उन दोनों दोस्तों के पास आते हैं। दोनों की शुरुआत 20,000 रूपए सैलरी से हुई थी, लेकिन एक दोस्त की इनकम बढ़ने पर उसका खर्च भी बढ़ता गया। दूसरा दोस्त इनकम बढ़ने पर अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता गया। कुछ साल बाद दोनों की सैलरी बराबर भी हो सकती है, लेकिन उनके पास मौजूद एसेट्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग हो सकते हैं। यही बात समझना सबसे जरूरी है। आपकी सैलरी आपकी वेल्थ नहीं है। सैलरी वह पैसा है जो आप कमाते हैं, वेल्थ वह है जो आप धीरे धीरे बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बिल्ड करते हैं। इसीलिए अगर आज आपकी सैलरी कम है तो निराश मत होइए। आपको करोड़ों बनाने की जल्दी नहीं करनी है, आपको बस सही हैबिट शुरू करनी है। अपने खर्च का हिसाब रखिए, बिना जरूरत के कर्ज से बचिए, अपनी अर्निंग स्किल बढ़ाइए, हर महीने अपनी क्षमता के हिसाब से पैसे बचाइए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझकर धीरे धीरे आगे बढ़िए। सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंसी, क्योंकि वेल्थ अक्सर एक दिन में नहीं बनती, यह छोटे छोटे सही फैसलों से धीरे धीरे बनती है। आज 1,000 रूपए बचा पाना छोटा लग सकता है, आज एक नई स्किल सीखना छोटा लग सकता है, आज थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना छोटा लग सकता है, लेकिन यही छोटी आदतें अगर सालों तक चलती रहे तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो अगर आपकी सैलरी अभी 15,000 रूपए, 20,000 रूपए या 25,000 रूपए है तो यह मत सोचिए मेरी सैलरी कम है, मैं अमीर नहीं बन सकता। इसके बजाय खुद से पूछिए मैं आज जितना कमा रहा हूँ उनमें से कितना अपने भविष्य के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वेल्थ की शुरुआत हमेशा बड़ी सैलरी से नहीं होती। कई बार शुरुआत होती है छोटी सैलरी और सही आदतों से।